नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू देर खास। आज की ये वीडियो हमारे एनिमल के चैप्टर नंबर 30 की होने वाली है। आप हिंदी मीडियम के हैं, इंग्लिश मीडियम के हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये चैप्टर आपका 4 मार्क्स का आने वाला है। कितने मार्क्स का आने वाला है चैप्टर? 4 मार्क्स का। और अगर आपने ये वीडियो कंप्लीट देख लिया तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि इस वीडियो के बाद आपको जरूरत नहीं पड़ेगी कहीं और से इस चैप्टर के बारे में कुछ भी जानकारी लेने की। इसमें जो पेपर में आ सकता है, और 101% मैं गारंटी दे रहा हूँ कि इस वीडियो के बाद इस चैप्टर से कुछ भी बाहर आपका नहीं जाने वाला है। ठीक है ना? तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। और आप लोग भी बेटा पेन पेपर लेके ही बैठा करो। आराम आराम से वीडियो देखना है, 2x पे देखना है, वो सेकंड टाइम देखा करो। ठीक है ना? इतनी जल्दबाजी में कहीं नहीं जाना है हमारा। ये जरूरी है, एग्जाम की प्रिपरेशन से ज्यादा जरूरी है, तो पहले इसको करिए। ठीक है ना? और वीडियो को स्टार्टिंग में ही शेयर कर दिया करो दोस्तों के साथ, जिससे उनके भी जो है बोर्ड की तैयारी अच्छे से हो जाए, उनका भी भला हो जाए। ठीक है ना? तो चैप्टर का नाम हमारा क्या है? वेटनरी मेडिसिन एंड इक्विपमेंट्स। एक एक इक्विपमेंट के बारे में हम, एक एक मेडिसिन के बारे में अच्छे से जानेंगे जो भी पेपर में आ सकती है। ठीक है ना? अगर आपने इतना जान लिया तो आपका काम हो जाएगा। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं, आ जाइए। तो पहले ही सबसे पहले हमको दिया हुआ है यूज ऑफ सल्फर। बेटा बहुत बार सल्फर के यूज पूछे जाते हैं। अब मैंने हाँ एक एक स्लाइड पे एक ही मेडिसिन या एक ही इक्विपमेंट लिया है, लेकिन आपको एक नहीं आएगा, पेपर में आपको कई आएंगे। जैसे कि 5 इक्विपमेंट दे दिए, 4 दवाइयों के नाम दे दिए कि इनके यूजेस लिखिए, 4 इक्विपमेंट के नाम दे दिए कि इन इक्विपमेंट्स के नाम लिखिए। ठीक है ना? लेकिन उससे कोई टेंशन नहीं लेनी है आप लोगों को, और ना कोई दिक्कत है। आप तो एक के बारे में जानिए और आपको सब कुछ आ जाएगा। जैसे कि आप अभी सल्फर की हम बात कर रहे हैं, तो सिर्फ दिमाग में सल्फर यानी कि गंधक ही चलना चाहिए। गंधक का मतलब होता है सल्फर। ठीक है? हम लोगों ने देखा भी होगा, हम फसलों में भी डालते हैं इसको। ठीक है? तो ये होता है सल्फर। तो इसका क्या यूज है? जब पशुओं को ईचिंग होती है, एनिमल्स को क्या होती है? ईचिंग, यानी कि उनमें खुजली की समस्या होने लगती है, तो उसको दूर करने के लिए उनके ऊपर गंधक यानी कि सल्फर लगाया जाता है। इसके अलावा जो दाद है ना, इसके अलावा स्किन डिजीज जो होते हैं उनमें जो मलहम के रूप में भी सल्फर को लगाया जाता है। यूज अंटीमेंट्स और फॉर रिंग वॉर्म। रिंग वॉर्म का मतलब क्या है? दांत खाद खुजली जिसे बोलते हैं। एंड स्किन डिजीज, तो आप तो देखो ऊपर ईचिंग स्किन डिजीज है, ये भी क्या है? रिंग वॉर्म वगैरह, ये भी सब स्किन डिजीज ही है। तो आपको स्किन डिजीज में जितने भी डिजीज आते हैं उन सब में एनिमल को रिलीफ दिलाने के लिए सल्फर का यूज किया जाता है। इस बात का ध्यान रखना है। आप अगर कुछ भी भूल जाए वहां पे, तो आपको याद रखना है कि स्किन डिजीज में इसका यूज करा जाता है। कहाँ किया जाता है? स्किन डिजीज में इसका यूज किया जाता है। ये था हमारा सल्फर। आगे चलते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, वो है ब्लूबेट्रियोल। देखो इसके कई नाम है। ब्लूबेट्रियोल के नाम से आएगा, कॉपर सल्फेट के नाम से आएगा, नीला थोता के नाम से आएगा। हिंदी मीडियम के हो आप, इंग्लिश मीडियम के हो, आपको चार तीनों के तीनों नाम याद रखने हैं। ब्लूबेट्रियोल याद रखना है, नीला थोता, इंग्लिश मीडियम वालों को भी नीला थोता याद रखना है, और कॉपर सल्फेट तो रखना ही रखना है। ठीक है ना? ये किस लिए यूज होता है? तो सबसे ज्यादा यूज होता है इसका फुटबाथ में। और फुटबाथ दिया जाता है फुट एंड माउथ डिजीज। फुट एंड माउथ डिजीज, डी, है ना? फुट एंड माउथ डिजीज मतलब कि जो आपने देखा है ना, फुट एंड माउथ डिजीज जो वायरल का बहुत भयंकर डिजीज है, उसकी रिलीफ में पैरों में एक पानी भर के एक बर्तन में रख दिया जाता है, उसमें कॉपर सल्फेट यानी कि नीलत होता है या ब्लू पेट्रोल जो भी होता है वो डाल देते हैं। फिर उसमें कुछ समय के लिए जानवरों के पैर को डुब कराया जाता है, जिससे उनके घाव होते हैं ना वो भर जाते हैं। ठीक है ना? तो फुट एंड माउथ डिजीज में फुटबाथ के रूप में किया जाता है। इसके अलावा जो स्टोमक के अंदर कीड़े बन जाते हैं, है ना, वॉर्म्स बन जाते हैं, कहाँ पे? स्टोमक में, यानी कि पेट के कीड़े, पेट के कीड़ों को मारने के लिए फुट बाथ में किया जाता है। फुट एंड माउथ डिजीज में एक फुटबाथ नाम की प्रक्रिया होती है, आपको बताइए, यानी कि पानी में कॉपर सल्फेट मिला के उसमें पैरों को डुब कराया जाता है, उसको बोलते हैं फुटबाथ। ठीक है ना? ये बहुत इंपॉर्टेंट है फुटबाथ, याद रखना। ठीक है? और ये कॉपर सल्फेट भी अति महत्वपूर्ण है। शायद ही है कि कभी एक आध साल चुका हो, नहीं हर साल आता ही है। ठीक है? तो कॉपर सल्फेट यानी कि ब्यूबेट्रियोल आपको याद रखना क्या होता है। एक कॉपर सल्फेट का मिक्सचर है जिसको ब्यूबेट्रियोल के नाम से जानते हैं। पेट के कीड़े और फुटबाथ में इसका यूज किया जाता है। ठीक है? चलिए, अति इंपॉर्टेंट था, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। सबसे पहले ये जान लीजिए, देखो अब फुटबाथ ही आ गया, अलग से भी आता है ये कि फुटबाथ क्या होता है।
तो फुटबाथ मतलब कि पैर स्नान इसको बोलते हैं। लेकिन बेटा हिंदी मीडियम वालों भी याद रखना आप कि आप लोगों को पैर स्नान में स्नान कुछ लिखा नहीं आएगा, आपको फुटबाथ ही लिखा आएगा, फुटबाथ ही लिखा आता है हिंदी में, ठीक है ना। तो फुटबाथ क्या होता है आपसे पूछेगा, तो खुरपका रोग से बचाव, है ना। इसके अलावा पैर के परजीवी नष्ट करता है। मतलब आप तो ऐसे समझिए जैसे कोई जानवर है, उस जानवर के पैरों में जब घाव बन जाते हैं, खुरपका और मुंहपका रोग यानी कि खुरपका मुंहपका यानी कि फुट एंड माउथ डिजीज में, तब क्या करते हैं उसमें कॉपर सल्फेट का घोल बनाते हैं, और कॉपर सल्फेट का घोल बना के आप एक बर्तन में भर के रख देते हैं, और उसमें जानवर के दोनों पैर आगे के फिर दोनों पैर पीछे के डिप कराए जाते हैं। इससे क्या होता है कि उनका जो घाव है उसमें उनको जो पैर में जो कीड़े वगैरह लग गए या उसमें कोई वो लगे हुए हैं, जम्स वगैरह हैं, तो उनको हटाने के काम आता है। इसलिए आप याद रखना फुट एंड माउथ डिजीज में, किसमें, फुट एंड माउथ डिजीज में। और जो डिस्ट्रॉय पैरासाइट्स ऑन फीट, पैर की जो पैरासाइट्स होते हैं उनको हटाने के लिए इसका यूज किया जाता है। फुटबाथ क्या है, कॉपर सल्फेट के घोल में पैरों को डिप कराने की क्रिया है, ठीक है। कौन सी बीमार, हाँ एक नंबर में कई बार पूछा जाता है, एक नंबर में ये पूछा जाता है कि कौन सी बीमारी में दिया जाता है, तो फुट एंड माउथ डिजीज, ठीक है ना, FMD, फुट माउथ डिजीज, ठीक है, याद रखना इसको, इसमें दिया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों का है जीवाणुनाशक दवाएं, है ना। बैक्टीरियोसाइड्स मेडिसिन के नाम लिखिए, कोई भी चार आपसे ऐसे पूछेगा, कोई भी बैक्टीरियोसाइड्स मेडिसिन के नाम लिखिए। तो पेनिसिलिन, ठीक है, हिंदी इंग्लिश में क्या फर्क पड़ता है, पेनिसिलिन पेनिसिलिन होती है। टेरामाइसिन, ठीक है ना, ओसामाइसिन, ओसा ओशाइन माइसिन, है ना, ऐसे पढ़ेंगे इसको। क्लोरोमाइसिन, मेरा क्लोरोमाइसिटिन, क्लोरोमाइसिटिन क्या है, क्लोरोमाइसिटिन, ठीक है। तो पेनिसिलिन, टेरामाइसिन, ओसेनामाइसिन और क्लोरोमाइसिटिन, ठीक है ना, ये चार दवाइयां आपको याद रखनी है। किसकी होती हैं, जीवाणु यानी कि बैक्टीरियाओं को हटाने की दवाइयां। बैक्टीरिया, जब बैक्टीरियल डिजीज होते हैं तब ये बीमारियां में ये दवाइयां दी जाती हैं, जिसमें पेनिसिलिन तो आप लोगों ने बहुत सुना होगा, पेनिसिलिन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखना। सिलीन, सिलीन जिसमें लगा होता है, माइसिन, है ना, पेरासिलीन, माइसिन, सिटिन, ये सब की दवाइयां हैं, ये बैक्टीरियोसाइट्स होती है, हमेशा कैसी होती हैं, बैक्टीरियोसाइट में ही लगाया जाता है। चलिए लिंसीड ऑयल, अति इंपॉर्टेंट है कि लिंसीड ऑयल का यूज कहाँ किया जाता है। ऐसे पूछेगा आपसे, दो ऑयल दे देगा, इनका यूज बताइए। तो लिंसीड जो होता है ना, लिंसीड ऑयल, इसे अपन अलसी का तेल बोलते हैं, क्या बोलता है, अलसी का तेल का यूज कहाँ किया जाता है, तो पेट दर्द में, है ना, ट्रीट स्टोमक पेन, अगर पेट में दर्द है गैस की वजह से, कॉन्स्टिपेशन की वजह से, तो उसमें किया जाता है। इसके अलावा देखो उसमें दिया ही है यूजफुलनेस इन गैस ना, तो गैस की समस्या में, पेट के दर्द में और गैस की समस्या में इसका यूज किया जाता है लिंसीड ऑयल। पेट से संबंधित बीमारियों में इसको दिया जाता है, जैसे कब्ज हो गया, ठीक है ना, गैस बन रही है, पेन हो रहा है पेट में, तब क्या देते हैं, लिंसीड ऑयल देते हैं। इंटरनल मेडिसिन, मेथड्स ऑफ मेडिसिन, आंतरिक विधियां, दवाइयां देने की आंतरिक विधियां, मतलब अंदर दवाइयां, जैसे किसी के हाथ चोट लग जाए मेरे हाथ में, अगर मेरे हाथ चोट लग जाएगी, मैं उसको ऊपर से मलहम लगाऊंगा, तो ये इंटरनल है कि एक्सटर्नल है, ये एक्सटर्नल है। और अगर मैं अंदर कोई पिन ले रहा हूँ, ऐसे मैंने कोई दवाई खाई, इंजेक्शन लगवाया, तो ये इंटरनल है, ठीक है ना। जब कोई यहाँ लगा रहा हूँ तो वो एक्सटर्नल है, ठीक है। तो आप तो पता ही है, इंजेक्शन के रूप में दवाई देते हैं, कैप्सूल दे देते हैं, कैप्सूल खा लेता आदमी, टैबलेट दे देते हैं। इसके अलावा इनेमा, इनेमा क्या होता है, एनएस के थ्रू दवाई दी जाती है, उसे एनेमा बोलते हैं, ठीक है ना। एनएस देखो मुंह के थ्रू देंगे, वो टैबलेट के और कैप्सूल में चली गई। एनेमा होता है जो एनएस के थ्रू दी जाती है, ठीक है। बुजुर्ग आदमियों में भी देखा होगा, जानवरों में भी देखा होगा, कॉन्स्टिपेशन बहुत भयंकर हो जाता है, तो एनेमा के थ्रू दवाई और पानी भेजते हैं एनएस के थ्रू, जिससे पेट में वो कब्ज होता है वो खुल जाता है, जिसकी वजह से वो बाहर आ सके, ठीक है ना। तो आगे की अगर हम बात करें, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चंस नहीं है बेटा, ये कॉन्सेप्ट है, उनको याद रखना ही रखना है। एक्सटर्नल मेथड ऑफ मेडिसिन, अब इसकी इंटरनल तो मैंने पहले देख ली थी, इंजेक्शन कैप्सूल वगैरह। एक्सटर्नल में दो ही चीजें होती हैं, या तो आप पाउडर लगा दो या फिर मलहम लगा दो, प्लेटिस जिसे बोलते हैं, मलहम के रूप में इसे लगाया जाता है, ठीक है। चलिए अगला, अगला क्या है आपका, अगला है वर्डिजो कास्टेटर, ये मेडिसिन इक्विपमेंट है। क्या है ये, इक्विपमेंट है, ये मेडिसिन नहीं है, ये क्या है, मेडिसिन इक्विपमेंट है। और मुझे लगता है सारे बच्चों को ये याद भी होगा, इस तरह की चीजें तो आप जल्दी से याद कर लेते हैं। बॉडी जो कास्टेटर आप लोगों को याद रहा होगा, इसका यूज होता है कास्ट्रेशन में। कास्ट्रेशन का मतलब है बधियाकरण,
कास्ट्रेशन का मतलब क्या है? बधियाकरण। मतलब टेस्ट ट्यूब और टेस्ट ट्यूब और जो हमारी पीनस की जो नाल होती है, नली जो होती है ट्यूब, उसके बीच का कनेक्शन कट करके दिया जाता है, जिससे उसके जो हार्मोन्स हैं, स्पर्म्स होते हैं, वो बाहर ना आ सके और ना बन सके। कुल मिला के बात ये, अब तो आप ऐसा समझिए कि टेस्टिस को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। या तो टेस्टिस को डिस्ट्रॉय कर देना या उसकी कोई नस को कट कर देना जिससे वो एक्टिव ना रहे, ठीक है ना, और वो ज्यादा से ज्यादा जो हार्मोन्स बनाते हैं टेस्टोस्टेरोन वो ना बनाए, ठीक है ना, तो उसको बोलते हैं बधियाकरण, ठीक है ना। तो इसका क्या ही पर्पस होते हैं वो बाद में बात करेंगे, वो यहाँ नहीं है, वो नेक्स्ट चैप्टर में, ठीक है। इसके अलावा रक्त प्रवाह को रोकना, आप ये मत याद रखो रक्त प्रवाह को रोकना, आप तो ये रखो कास्ट्रेशन। इसका यूज किया जाता है कास्ट्रेशन में। बॉडी जो कास्ट्रेटर का यूज कास्ट्रेशन में किया जाता है, इसका नाम ही इस वजह से रखा गया है बॉडी जो कास्ट्रेटर, ठीक है ना। बधियाकरण के लिए इसका यूज किया जाता है। और बेटा इसको हिंदी में कोई नाम नहीं है इसका, बॉडी जो कास्ट्रेटर याद रखना, चाहे हिंदी के हो चाहे इंग्लिश मीडियम के हो। चलिए, प्रोब अति इंपोर्टेंट है, हर साल आती है प्रोब। प्रोब ये भी इक्विपमेंट है, ये मेडिसिनल इक्विपमेंट है, दवाई नहीं, ये क्या है? इक्विपमेंट है। जब किसी के घाव हो जाता है तो घाव की गहराई को नापने के लिए इसका यूज किया जाता है। मेजर डेप्थ ऑफ वाउंड, वाउंड मतलब घाव, तो घाव, घाव की गहराई को मापने में करा जाता है। फिर दवा डालने में भी इसका यूज करा जाता है। देखो, उसी में डालने के लिए एक नली जैसी होती है उसकी गहराई, आप तो मेजर ऑफ डेप्थ बाउंड ये याद रखिए। अगर एक क्वेश्चन तो आएगा नहीं तो एक ही यूज लिखा जाता है उसका, फिर भी अगर आप रख रहे हैं तो डिलीवर एंड मेडिसिन, मेडिसिन को डिलीवर करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है, जिससे उसकी गहराई तक क्या हो, दवाई पहुंच सके। चलिए अगला क्वेश्चन, फोर कैप। फोर कैप अति इंपोर्टेंट है, ये भी हर साल आते हैं। ये इक्विपमेंट है, ये भी क्या है? इक्विपमेंट है। तो यूज टू स्टॉप ब्लीडिंग, ब्लीडिंग को रोकने के लिए। होल्ड टिश्यूज, टिश्यूज ऐसे कोई डेड टिश्यू हो गया उसको वहां से निकालना है, होल्ड करना है, पकड़ना है, तो इसलिए अपन क्या करते हैं? फोर कैप्स का यूज करते हैं। सिजर जैसा होता है, जो चिमटी होती है ना उस जैसा होता है फोर कैप। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सिजर, आपको पता ही है क्या है? कैंची है। कैंची का यूज कहाँ करेंगे? तो सड़ा मांस है तो उसको काट देंगे ना। कट रोटेटेड जो फ्लैश होती है, ऐसे कहीं पे स्किन खराब हो गई, मांस फंस गया जो सड़ गया, वहां पे डेड टिश्यूज का बना हुआ था, जम गया, उसको बाहर निकालने के लिए। ड्यूरिंग द सर्जरी, सर्जरी ऑपरेशन के में इसका यूज करते हैं। नस काटना हो, खाल काटना हो, किसी चीज को पकड़ना हो, होल्ड करना हो, तो इन सब में क्या करते हैं? सिजर का यूज करते हैं, ठीक है। सिजर यूज के बाद आ जाइए आप टीट साइफन, अति इंपोर्टेंट है बेटा, अति इंपोर्टेंट है, आता ही आता है। पूछेंगे कौन सी बीमारी में यूज करते हैं, तो मेस्टेटिस में यूज करते हैं, यानी कि थनैला रोग में। इसके अलावा इनका क्या यूज है? तो दूध व पस निकालना होता है। आपको पता है जो थन होते हैं, थन में एक छोटा सा छिद्र होता है और उसमें ये डॉट जैसा होता है, जैसे फंसा देते हैं ना, तो उसमें जो अंदर दूध छिप गया या फिर उसमें जो पस पड़ गई किसी बीमारी की वजह से, तो उसको बाहर निकालने के लिए इसका यूज किया जाता है टीट साइफन, यानी कि थन साइफन के नाम से इसको जानते हैं, ठीक है। हिंदी मीडियम वाले भी टीट साइफन याद रखेंगे, टीट साइफन ही आता लिखा, ठीक है। थनैला रोग में यूज करते हैं, किसमें करते हैं? यूज इन मेस्टेटिस, ठीक है। रिमूव मिल्क एंड पस, पस मतलब पीप जैसे बोलते हैं, पस निकालने के लिए इसका यूज करते हैं, ठीक है। थन वगैरह में किसी जानवर के फंस जाता है ना तब। इसके अलावा डेंचिंग बोतल, अति इंपोर्टेंट है डेंचिंग बोतल। आप लोगों ने घर पे देखी है, एक बांस की इतनी बड़ी बोतल होती है ना, उसको अपन नाल बोलते हैं, है ना। किसी जानवर को कुछ पिलाना होता है तो उसको ऐसे आगे से चौन जैसा होता है, मुंह में फंसा के अंदर कर देते हैं, कुड़ा डाला जाता है, अंदर मुंह में डाला जाता है, तो वो होता है डेंचिंग बोतल। वो क्या होता है? डेंचिंग बोतल होता है, जैसे अपन नार बोलते हैं, ठीक है। तो गिव लिक्विड मेडिसिनल, ना, जो लिक्विड मेडिसिन होती हैं उनको पिलाने के लिए, तरल दवाएं पिलाने के लिए इसका यूज करा जाता है, ठीक है, डेंचिंग बोतल का। ये तो सबने देखी हुई है। इसके अलावा कैथेटर, कैथेटर क्या होता है? तो रुका हुआ मूत्र निकालने के लिए कैथेटर का यूज करते हैं। कैथेटर जो है ना, वो पीनस के थ्रू डाला जाता है, एक नली जैसा होता है, उसके थ्रू जो सुसु वगैरह रुक जाती है जानवरों में, पेशाब हो जाते है, पेट फूलने लगता है, तो उसको बाहर निकालने की कैथेटर का यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाइए आप हाँ, ट्रोकर और कैनुला। आप तो कैनुला नाम याद रखेंगे, इसका इसका क्या नाम याद रखेंगे? कैनुला। कैनुला नाम अति इंपोर्टेंट है इसका, ठीक है। कैनुला क्या होता है? जब किसी जानवर के पेट में गैस बन जाती है बहुत ज्यादा, दवाइयां देने से भी नहीं निकल रही है, तब उसके लेफ्ट साइड इधर एक, जो आपने कूक बोलते हैं ना, जैसे कूक देसी भाषा में आपने देखा होगा, इसकी ये वाली कूक खाली है, ये वाली कूक भर गई है, वो पिचका हुआ पेट रहता है, वो फूल जाता है बहुत ही, तो उसमें छेदा करा जाता है। एक पाइप जैसा होता है, नुकीला होता है और पोला होता है, तो उसमें जैसे ही निकालेंगे तो उसकी गैस कैनुला के थ्रू बाहर निकल जाती है, ठीक है ना। तो कैनुला क्या होता है? पेट की गैस निकालने के लिए काम आता है।
ठीक है ना। पेट की गैस निकालने के लिए क्या होता है, काम आता है कैनुला। ठीक है, इसको अच्छी तरीके से याद रखना। ट्रोकर या कभी आ जाए बाई चांस तो ट्रोकर भी याद रखिए, बाकी कैनुला तो आपको नाम याद रखना है, कैनुला आता ही आता है पेपर में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है पोटेशियम परमैंगनेट। अब ये दवाई है, पोटेशियम परमैंगनेट कोई इक्विपमेंट नहीं है, इससे पहले जो हम पढ़ रहे थे वो इक्विपमेंट थे। पोटेशियम परमैंगनेट क्या है, दवाई है। अब मैंने इनको अलग अलग इसलिए लिया है क्योंकि आपको एक एक चीज याद हो जाए और बार बार आपको इस वीडियो को देखना है। ये चैप्टर में क्या कह रहा हूँ आप लोगों से, ये वीडियो आप लोगों के लिए इंपोर्टेंट है। 4 नंबर आप लोग ये मान के चलेंगे पक्के ही हैं आपके, ठीक है ना। पोटेशियम परमैंगनेट, तो पोटेशियम परमैंगनेट आपको पता ही है एंटीसेप्टिक क्रीम है, यानी कि एंटीसेप्टिक क्या होती है, ऐसे कहीं लग गई तो वहां लगा दो, कीटाणुनाशी बोलते हैं इसको। इसके अलावा एंटीडोट के रूप में भी काम करती है, विषनाशक के रूप में भी पोटेशियम परमैंगनेट काम करती है। किसी को कुछ जहरीला पदार्थ उसके पेट में चला गया, कुछ हो गया, तभी पोटेशियम परमैंगनेट दी जाती है। तो ये एंटीडोट होता है, एंटीडोट किसी के प्रति दिया जाए, और कीटाणुनाशक यानी कि एंटीसेप्टिक के रूप में भी इसको लगाया जाता है। ठीक है, दोनों ही रूपों में इसको लगाया जाता है। चलिए अगले अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं। अगला है फिटकरी, एलम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिटकरी के बहुत सारे यूज होते हैं, जो हम यूज करते हैं वही के वही यूज जानवरों में होते हैं। जैसे जैसे रक्त को रोकना, स्टॉप ब्लीडिंग, ब्लीडिंग होती है कहीं पे खून निकलता है तो वो आपने देखा वो दाढ़ी बनवाने जाते हैं। अब तो नहीं होता ऐसा, पहले की दुकानों में होता था कि कट लग गया तो हल्का सा वो एलम लगा देता था, जिससे ब्लीडिंग वहीं पे रुक जाती थी। फिर एंटीसेप्टिक की तरह कहीं लग गया, अब कई कई बार क्या होता है, दाढ़ी बनवाई आपने फुल, है ना। अब तो आप लोग दाढ़ी नहीं बनवाते, कट लगवाते, तो वो जो होता है दाढ़ी बनवाते थे ना पूरी, तो उसके बाद क्या होता था, फिटकरी पूरे चेहरे पर लगाता था वो, जिससे कोई भी कीटाणु वीटाणु अगर आपके शरीर में यहाँ किसी की ब्लीडिंग या कुछ हो गया, लग गया, तो उससे क्या होता था, इन्फेक्शन नहीं फैलता था। इसको बोलते थे कीटाणुनाशी यानी कि एंटीसेप्टिक। इसके अलावा बामकारी, इमेटिक के रूप में भी इसका यूज करा जाता है। ठीक है ना, तो आप तो याद रखना स्टॉप ब्लीडिंग और एंटीसेप्टिक के रूप में इसका यूज करते हैं, काफी है। बड़े ही नहीं आता, कई आते हैं। क्या होता है, एक क्वेश्चन में 4-5 चीजों के बारे में पूछेगा आप लोगों से, ज्यादा नहीं पूछता, कम कम पूछता, लेकिन एक क्वेश्चन में 4-5 पूछता है। जैसे मैग्नीशियम सल्फेट, तो मैग्नीशियम सल्फेट का यूज कहाँ करते हैं भैया, बुखार कम करने के लिए और जुलाब में, जुलाब जो दस्त लग जाते हैं उसको बोलते हैं, लेक्सेटिव के रूप में यूज करते हैं, और रिड्यूस फीवर, फीवर को कम करने के लिए इसका यूज करा जाता है मैग्नीशियम सल्फेट। इसके बाद देखिए हींग, ये देसी दवाई है, इसको ऐसा फोर्टीटा बोलते हैं, है ना। जो गैस दूर करना हो कीटाणुनाशक के रूप में, ठीक है ना, तो आपको वही पता है, ठीक है ना। और क्या, एंटीसेप्टिक, गैस दूर करने के लिए, स्पेशली तो गैस दूर करने के लिए ही इसको दिया जाता है, रिलीफ, है ना, गैस रिलीफ करने के लिए इसका यूज करते हैं। इसके बाद आ जाइए ड्राई जिंजर। ड्राई जिंजर का मतलब होता है सौंठ। तो चाहे आप हिंदी मीडियम के हों चाहे इंग्लिश मीडियम के, आपको सॉल्ट जरूर याद रखना है। इंग्लिश मीडियम वालों को भी यहाँ पे सॉल्ट इसका नाम याद रखना है, इसको ड्राई जिंजर इंग्लिश में बोलते हैं। तो भूख बढ़ाने के लिए इसका सबसे अच्छा यूज है ये, यूट्रस साफ करने के लिए ना, यानी कि क्लीन यूट्रस। आप लोगों ने देखा होगा जब हमारे यहाँ कोई गाय या भैंस अपने बछड़े को जन्म देती है, तो उसके बाद हमारी मम्मी दादी जो करती है ना, वो एक उसको एक बहुत अच्छा लिक्विड, हरीला जैसे बोलते हैं, वो बना के देती है, और उसमें बहुत सारा सॉल्ट डाला जाता है, जिससे उसके जो यूट्रस होता है उसकी सफाई हो जाती है, यूट्रस की सफाई हो जाती है। ठीक है ना, यूट्रस की सफाई करने के लिए यूज होता है क्या, ड्राई जिंजर। नेक्स्ट नेक्स्ट पे आ जाइए भैया। अगला है आपका एंटीपैरेटिक ड्रग्स। तो आपको पता है उसमें लिखा ही है हिंदी में ज्वार नाशक। ज्वार नाशक मतलब, ज्वार का मतलब होता है फीवर यानी कि बुखार, तो बुखार कम करने के लिए एस्प्रिन जैसे होता है ना, एस्प्रिन फीवर, उसमें इसका यूज करा जाता है, एस्प्रिन फीवर में इसका यूज करा जाता है। रिड्यूस फीवर, फीवर को कम करने के लिए एंटीपैरेटिक ड्रग्स नाम की दवाई होती है, उसका यूज करा जाता है। ठीक है, एस्प्रिन एक दवाई, एस्प्रिन एक दवाई भी है, ये दवाई एस्प्रिन फीवर में भी दी जाती है, और एस्प्रिन जो होती है ना एक दवाई भी है, इसी जो है ना ये यही कहलाती है आपकी, ये क्या कहलाती है, यही कहलाती है आपकी ज्वार नाशक। ठीक है, चलिए भैया अगली अगर अपन बात करें तो वो है दर्दनाशक, है ना। दर्दनाशक आपको पता ही है, जितने भी आप जैसे कि सोमो है, जितनी भी दवाइयां लेते हैं वो पेन किलर, तो पेन किलर दर्द कम नहीं करने के लिए, रिड्यूस पेन कम करने के लिए जाती हैं। ठीक है ना, एंटीबायोटिक ड्रग्स, तो वो आपको पता ही है, जीवाणुओं को नष्ट करने की, जहां भी एंटीबायोटिक लग गया, एंटीबायोटिक है ना, वो हमेशा बैक्टीरिया में दी जाती है, कहाँ दी जाती है, बैक्टीरिया में। ठीक है, जिसमें आपको एक दवाई का नाम भी दिया है स्टेप्टोमाइसिन, कौन सी दी है, स्टेप्टोमाइसिन, पैरामाइसिन, टेरामाइसिन, है ना, पेनिसिलिन, ये सब इसकी दवाई होती है। अगले पे आ जाइए,
एमेटिक ड्रग्स जिन्हें बामकारी बोलते हैं, तो आपको पता ही है इनमें एलम, अपन ने एलम ही पढ़ा था, और मस्टर्ड ऑयल, और कौन सा मस्टर्ड ऑयल, फिटकरी, सरसों का तेल उल्टी करवाने के लिए दिया जाता है। जैसे किसी को मान लो कुछ उसने अपच जैसा हो गया, उसको ना तो उसको गैस अजीब सी बन रही है कोई, तो उसको अपच बोलते हैं ना, तो उसको वोमिटिंग कराने के लिए बामकारी नहीं बोलते हैं, एमेटिक ड्रग्स बोलते हैं, जो उल्टी कराने के लिए दिए जाते हैं। ठीक है, तो इसमें कौन होता है, मस्टर्ड ऑयल आता है, और इसके अलावा फिटकरी आती है। कफ निशासमक है ना, कि जो आपने देखा होगा किसी को बलगम फंस जाता है, तो उसके लिए, तो बलगम निकालने के लिए इसका यूज करा जाता है, नींबू पिलेग्राम जैसे बोलते हैं, जो भी नाम दिया जाता है वो है ना। चलिए अगले की चलते हैं। डॉकिंग मशीन, ये इक्विपमेंट है, क्या है, इक्विपमेंट है और बहुत इंपॉर्टेंट है, अति इंपॉर्टेंट है डॉकिंग मशीन। ठीक है ना, ये क्या होता है, ये टेल कटर होता है, टेल कटर होता है एनिमल्स की, यानी कि पूंछ काटने की मशीन है, उसे बोलते हैं डॉकिंग मशीन। पूंछ काट दी जाती है ना बहुत सारे जानवरों की, तो पूंछ काटने के लिए यूज होता है डॉकिंग मशीन। ये काटी जाती है स्पेशली भेड़ों में, भेड़ों में इसका यूज होता है। भेड़ों में क्या होता है, एक मक्खी होती है, मक्खी का नाम जिससे याद नहीं आ रहा मुझे, वो उनकी पूंछ पे बैठ बैठ के बार बार कुछ रख देती है ना, अपने अंडे या जो भी रख देती है, उस वजह से उनकी पूंछ में सड़न पैदा होती है। अगर उसको नहीं काटा जाएगा तो पूरी पूंछ में फैल जाएगी, इसलिए वो कट कर देते हैं उतने हिस्से को, है ना। तो इसका यूज वहां ज्यादा होता है भेड़ों में, बाकी हर जानवर में भी टेल कटर याद रखना है आपको। आज का लास्ट इक्विपमेंट है हमारा थर्मामीटर। थर्मामीटर क्या है, शरीर का तापमान मेजर करने के लिए यूज करा जाता है, आपको पता ही है, बॉडी टेम्परेचर मेजर करने के लिए यूज करा जाता है। इस वीडियो में अगर आपको कुछ याद करना है, मत नहीं हो रहा है ना करें, लेकिन जितने भी इक्विपमेंट हैं उनको जरूर याद कर लीजिए। अगर आपने इक्विपमेंट याद कर लिए तो आप ये मानिए कि इस क्वेश्चन से आपका बहुत अच्छा पोर्शन कवर हो जाएगा। ठीक है, वैसे भी ज्यादा कुछ है नहीं, इक्विपमेंट और मेडिसिन है। अब यहाँ से पढ़िए, उसके बाद अगर आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो परीक्षा आपके पास ही एग्जाम साथी की जो बुक है वो देख लीजिए, हिंदी मीडियम के हैं तो आप जिस भी बुक से पढ़ रहे हैं उससे देख लीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है, लाइक बहुत कम आते हैं, लाइक हर बच्चे को करना है। ठीक है बेटा, मिलते हैं, जब तक के लिए पढ़ते रहिए और खुश रहिए।